एक ऐसा शांति समझौता जो 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे उम्मीद से भरी एक सुबह अगली सुबह तक जंग के मैदान में बदल गई। एक दिन एक शांति समझौता और 100 से ज्यादा हवाई हमले। सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक समझौता जो तनाव कम करने के लिए किया गया था 24 घंटे के अंदर ही पूरी तरह से फेल हो गया। तो कहानी शुरू होती है 8 अप्रैल की सुबह। अचानक एक खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता हो गया है। और ये समझौता करवाया किसने था? पाकिस्तान ने। इस खबर से लगा कि शायद अब इस इलाके में शांति हो जाएगी। एक उम्मीद की किरण जगी थी। अब जरा इस समझौते की शर्तों पर नजर डालिए। ये ईरान के लिए आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी जीत थी। देखिए, यूरेनियम बनाने पर कोई रोक नहीं, सारे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं और तो और अमेरिका अपने सैन्य ठिकानों से भी हटने को तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी बातें थी। लेकिन सबसे जरूरी शर्त थी कि लिबनान पर कोई हमला नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत अहम है। और ऐसा नहीं था कि ये कोई सीक्रेट डील हो, इसे बाकायदा पब्लिक किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया और अमेरिका ने भी इसे हरी झंडी दे दी थी। मतलब कागज पर तो सब कुछ तय लग रहा था, जिसमें लेबनान की सुरक्षा वाली शर्त भी शामिल थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये उम्मीद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। सच तो ये है कि कुछ ही घंटों में इस शांति समझौते की धज्जियां उड़ने लगीं। अब देखिए कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। सुबह 5 बजे युद्ध विराम का ऐलान होता है और दोपहर के 3:44 पर यानी 12 घंटे से भी कम समय में ईरान के लवान द्वीप पर एक तेल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला हो जाता है। और फिर ठीक 1 घंटे बाद शाम 4:41 पर ईरान ने भी पलटवार किया और सीधा यूएई और कुवैत पर हमला कर दिया। यहाँ तक तो बात थी एक हमले और उसके जवाब की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस समझौते को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। और ये हमला कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर उस शहर पर 100 से ज्यादा हवाई हमले हुए, एक के बाद एक, लगातार। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक। 250 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि लेबनान को राष्ट्रीय शोक का ऐलान करना पड़ गया। अब सवाल ये था कि इजराइल ने ऐसा क्यों किया। तो इजराइल का कहना था कि उनके निशाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। हिजबुल्लाह जो कि ईरान का एक बहुत बड़ा समर्थक गुट है। इजराइल ने दावा किया कि ये लड़ाके आम लोगों के बीच उनके घरों में छिपे हुए थे और उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इसी वजह से उनके मुताबिक इतने आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा। एक तरफ बैरूत इन हमलों से जूझ रहा था और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के लेवल पर कहानी पूरी तरह से पलट रही थी। अब शुरू हुआ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का खेल और जो बड़े बड़े देश इस समझौते में शामिल थे वो अपनी ही बातों से पलटने लगे। और सारा का सारा कंफ्यूजन एक सवाल पे आके टिक गया। क्या लेबनान इस समझौते का हिस्सा था भी या नहीं? क्योंकि अचानक से इस समझौते के 2 वर्जन सामने आ गए। एक वो जो पाकिस्तान ने सबके सामने रखा था, जिसे अमेरिका ने भी माना था। इसमें साफ साफ लिखा था कि लेबनान पर हमला नहीं होगा। और दूसरा था असली अमेरिकी समझौता, जिसमें अमेरिकी अधिकारी अचानक कहने लगे कि अरे, लेबनान की तो कभी बात ही नहीं हुई थी। हद तो तब हो गई जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान को युद्ध विराम में नहीं गिना गया था, हिजबुल्लाह की वजह से वो इस सौदे में शामिल नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे उस बात से इनकार कर दिया जो कुछ घंटे पहले तक दुनिया मानकर चल रही थी। और बात यही नहीं रुकी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो प्रस्ताव घूम रहा है वो हमें मिले प्रस्ताव से अलग है। हमारे वाले में लेबनान का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब उन्होंने तो इसे एक तरह से फेक न्यूज ही बता दिया। अब देखिए, बात यहाँ और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है, क्योंकि अमेरिका के जो सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी देश हैं, जैसे कि फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, उन सब ने पब्लिकली कहा कि भाई युद्ध विराम में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए था। मतलब साफ था, इस एक मुद्दे पर अमेरिका अपने ही दोस्तों के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो अब तक ये तो साफ हो चुका था कि समझौता टूट चुका है, पूरी तरह से खत्म। और इसके जो नतीजे हुए वो फौरन और बहुत ही गंभीर थे। और इसके बाद जो हुआ वो एक तरह से तबाही की पूरी चेन रिएक्शन थी। सबसे पहले ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अमेरिका ने कहा कि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। फिर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेनाएं इलाके से नहीं हटेंगी, जो उस समझौते की शर्त का उल्लंघन था जिसे वो खुद असली बता रहे थे। और इन सब के बीच इजराइल ने लेबनान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए।
मतलब ये समझौता ना सिर्फ फेल हुआ बल्कि इसने हालात को पहले से कहीं ज्यादा खराब और खतरनाक बना दिया। तो इन सारी घटनाओं से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है, और वो ये है कि इजराइल की सहमति के बिना ईरान के साथ कोई भी शांति समझौता होना लगभग नामुमकिन है। एक सुपर पावर भी कोई डील कर ले, लेकिन अगर उस इलाके के सबसे जरूरी सहयोगी का साथ ना हो तो वो डील कामयाब नहीं हो सकती। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक महाशक्ति अपने सबसे करीबी सहयोगी देश को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो फिर असल में कंट्रोल किसके हाथ में है?